मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। तो भाषा है बहुत ही खराब है। आप गाली दे रहे हैं महाराज होकर के, आप गाली दे रहे हैं। मैं बुरा हूँ, ये जिंदाबाद करें। शांत हो जाइए, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूँ कि नालायक हूँ, तो इससे आपको क्या लेना देना? जी, मैं एक बात से बड़ा हैरान होता हूँ कि एक तरफ तो आपने सारे उपदेश दिए और हिंदू धर्म की रक्षा उस सब की बात की, और दूसरी तरफ जो आप लोग फिर ये जो बड़े बड़े हमारे मर्सिडीज बाबा बन गए हैं, जो अमेरिका में घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी धन दौलत अपने मठों में इकट्ठी कर रखी है। एक तरफ आप लोग शिकायत करते हैं कि साहब वो ईसाई जो है, वो सही है कि वो रिश्वत दे करके वो दे करके कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो पैसा है मठों के पास, ये जो पैसा है इतने बड़े बड़े उनके पास, ये पैसा फिर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गरीब हिंदुओं में क्यों नहीं खर्च किया जाता? केवल ये सवाल केवल ये कह देने से कि हिंदू धर्म की अहिंसा से अब गलत है और ये है, लेकिन जहां जरूरत है कि उनको कन्वर्ट ना कर पाए कोई भी ईसाई धर्म के अंदर, हिंदू गरीब हिंदू भी इतना सशक्त हो कि वो अपने धर्म का पालन कर सके। एक लास्ट लाइन और बता दूं, आज भी इस देश में अगर हिंदू धर्म बचा हुआ है तो बड़े महंतों की वजह से नहीं बचा हुआ, वो उस गरीब की वजह से बचा हुआ है जो गरीब रह करके भी मंदिर में जाके सब कुछ चढ़ा। ठीक है, अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आप क्या कह रहे थे विवेक? देखिए, पहले बात, आपने 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है। और इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र, आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। चुप कर बे कुत्ते। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो आपका नहीं तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको इस्लाम में क्यों उंगली उठाते हैं? हुरे मिलेंगे। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया लेकर जा रहे हैं? नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? अच्छा, हमको सिखा रिया है इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को नाजायज? सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था, योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पे नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, अभी बता है भाई, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं ना। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये साले का खोपड़ी तोड़ साले का क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते हैं? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरुओं से और आपके पाखंड से डर नहीं लगता। विवेक जी, बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, मैं आपसे चुनावी स्पर्श करता। तू सड़ी हुई बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए बात तो सही है। योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है। उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ। आप नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का। मैं जो ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ शांति की बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में है ना। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं। यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जस्टिफाई करते हैं गोडसे को, ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को। तो अभी बात ही नहीं आई। गांधी के assassination को justify करते हैं। सम्मान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर गोडसे हमारे सम्मान्य व्यक्ति, आप मानो ना मानो, देखो हमारे लिए आपकी गांधी मान्यता सम्मानित है। आपके पास में, ये जो हमारी भावना है हमारे पास में। आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था, और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में यह माना गया कि सैक्रोसेंट हैं, इनको लेकर कोई रिव्यू, कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है। कपिल जी, रिव्यू एंड अब्यूज इज अ डिफरेंट थिंग सर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? रिव्यू शब्द यूज करिए, अब्यूजिंग वर्ड यूज करिए। देखिए दो बात शब्द यूज किया गया है। एक सेकंड, देखिए दो बातें। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं, मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के। और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे, उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल करते। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जाकर के सेना के अंदर अंग्रेजी की रिक्रूट कराना, खुद गांधी लिखते हैं खेदा के अंदर कि जिन गांवों में हम जाते थे आंदोलन को लेकर के और किसान हमें माला पहनाते थे, जब वहां पे पहुंचे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ, तो उन किसानों ने हमें घर में घुसने ही नहीं दिया। वो जो जिनको अंग्रेजी सेना में आप भर्ती करा रहे थे, वो वहां पे जाके धरना देते, तो मतलब हड़ताल में बैठते। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि मारने के लिए ये होप्स है। नहीं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था। मैं तथ्य पे बोलता हूं, अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना। मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी जी, गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आप तू है कौन रे? की जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं महाराज होकर के, आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से कुछ खराब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। प्रियंका क्या कह रही है? सुनिए जरा। प्रियंका क्या कह रही है? एक सेकंड, प्रियंका प्लीज। Let me speak, please. Let me speak. Let me also speak. पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक सेकंड। गोडसे जिंदाबाद। गोडसे जी की विजय हो। बोले, मैं कह रही हूँ आप बोले। आप स्वामी है ना? एक सेकंड। आप बोले। नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं महाराज नहीं हूं। नहीं, मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें। आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? गजब बेइज्जती है। गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कह रहे हैं। आइए मानवी जी, हमारे लिए आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। एक सेकंड। वाह,
कपिल जी शांत, कपिल जी शांत हो जाइए, कपिल जी 1 सेकंड शांत हो जाइए। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं। कशिश सकल। ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी शांत, कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कॉमेडियन कैडेट दिलवाया अंग्रेजों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से। अरे आज छोड़िए, आप मुझे बताइए उस 1 मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। 1 सेकंड स्वदेशी वाले को झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। प्लीज बात ऐसे बात मत कीजिए। उसको नहीं बचा रहा हूं, मैंने गोडसे को नहीं बचाया है। 1 सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। मैंने गोडसे को नहीं बचाया, शांत, लेकिन गांधी भगवान ने ये दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी बात कॉमेडियन स्टेटस दिलवाया गांधी ने, माउंटबेटन स्वदेशी कपिल जी, I request you, मुझे please. गवर्नर जनरल बनाया। कपिल जी प्लीज। ये थी अच्छा ठीक है। अच्छा कपिल जी प्लीज। प्रियंका प्रूव करिए।